नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। ये वीडियो बैटरी के बारे में है, जिनका इस्तेमाल हम ईवी में करते हैं। तो पहले जानेंगे कि बैटरी के जो टाइप्स है वो क्या है। बैटरी दोस्तों जनरली दो प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी बैटरी, जिसको हम नॉन रिचार्जेबल बैटरी भी कहते हैं। वो एक बार इस्तेमाल करके फेंक देनी होती है, उसको हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको प्राइमरी बैटरी कहते हैं। और सेकेंडरी बैटरी ऐसा बैटरी रहता है कि जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम उसको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरली ईवी के लिए हम सेकेंडरी बैटरी ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रिचार्जेबल बैटरी कहते हैं। जनरली हम जो बैटरीज देखेंगे उसमें चार प्रकार के बैटरीज देखेंगे। पहला है लीड एसिड बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल मेटल हाइड्राइड दैट इज NiMH बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी। तो ये चार बैटरीज मोस्टली ईवी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम उनको कंपेयर करेंगे, कौन सा बैटरी किस मायने में अच्छा है, किस मायने में बुरा है, उसका कंपैरिजन हम करेंगे। ओके, तो चलेंगे देखते हैं फर्स्ट बैटरी, जिसको हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं। तो लेड एसिड बैटरी एक पहला रिचार्जेबल बैटरी था कि जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, अभी भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। वाइडली इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में किया जाता है एज स्टार्टर बैटरी, लाइटिंग बैटरी और इग्निशन बैटरी का। तो ये जो लेड एसिड बैटरी रहता है उसमें अगर हम देखेंगे तो डिस्चार्ज के टाइम या चार्ज होने के बाद उसका डिफरेंट कंपोजिशन होता है। तो हम देखेंगे कि अगर फुल्ली चार्ज है बैटरी तो उसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेड रहता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड रहता है, और वहाँ पे देर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्विस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। जैसे जैसे हम बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो जो सॉल्यूशन है H2SO4 का वो डायलेट होते जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही मोस्टली यूज बैटरी है ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में। इट इज यूज फॉर इग्निशन, लाइटिंग, इट इज यूज फॉर इग्निशन, लाइटिंग एंड स्टार्टिंग। ओके, तो दोस्तों ये बहुत ही प्रूवन टेक्नोलॉजी है, अभी भी इस्तेमाल होता है ये बैटरीज इन द ऑटोमोबाइल, ऐसी इंजन ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स में। तो उसका जो फर्स्ट फायदा है तो ये चिपेस्ट बैटरी। जो मैंने चार बैटरीज बताई उसमें से लेड एसिड बैटरी है सबसे सस्ता बैटरी है, एफोर्डेबल बैटरी है, रिलायबल बैटरी है दोस्तों। ओके, तो ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने बोला कि ऑटोमोबाइल में एज SLI के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन के लिए इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है ऐसी इंजन व्हीकल्स में। तो जो फर्स्ट उसका फायदा है बैटरी का, ये जो बैटरी है ड्यूरेबल है, रिलायबल है। ओके, और जो नेक्स्ट उसका जो फायदा है, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम चार्जिंग करके बैटरी रखते हैं लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वो बैटरी डाउन हो जाता है, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। ओके, उसको सेल्फ डिस्चार्ज कहा जाता है। अलग अलग बैटरी में सेल्फ डिस्चार्ज अलग अलग होता है। लेड एसिड बैटरी में वो सेल्फ डिस्चार्ज बहुत कम होता है, लगभग 5% पर मंथ होता है। तो ये एक उसका हम फायदा ही कह सकते हैं कि बहुत ही कम उसका सेल्फ डिस्चार्ज होता है। तो ये था फर्स्ट, बहुत ही सस्ता बैटरी है, ड्यूरेबल है, रिलायबल है, और उसका सेल्फ डिस्चार्ज बहुत ही कम है, 5%। हम देखेंगे कि इसके नुकसान, या नुकसान क्या क्या है इसमें। एक तो जो लेड एसिड बैटरी रहता है दोस्तों बहुत ही हेवी रहता है,
तो स्टार्टिंग में लोगों ने इसको इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, लेकिन हेवी होने की वजह से भी वो दे नॉट प्रिफर टू यूज द लेड एसिड बैटरी। लेकिन जहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे सस्ता व्हीकल बनाना होता है, तो वी यूज द लेड एसिड बैटरी। ओके। तो अगर हम उसका स्पेसिफिक एनर्जी कंपेयर करेंगे, तो बेसिक एनर्जी सबसे कम है उसका 40 Wh/kg। इसके बाद में हम उसका साइकिल लाइफ देखेंगे। साइकिल लाइफ उसका बहुत कम है दोस्तों, 250 साइकिल्स उसका लाइफ है। अगर हम ईयर में कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 3 या 5 साल उसका लाइफ रहता है। लेकिन अगर साइकिल्स में बात करेंगे, तो लेड एसिड का लाइफ बहुत कम है, सिर्फ 250 साइकिल्स है। उसके बाद में उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जहाँ पे टर्मिनल्स रहते हैं वहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत ही टॉक्सिक बैटरी है, क्योंकि इसमें जो लेड इस्तेमाल होता है दोस्तों, इट इज़ वेरी टॉक्सिक। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल टॉकिंग अबाउट द lead because it is poisonous. It creating a lot of troubles to the various people coming in contact with the lead. So this is the major drawback. So we'll move to the next battery. नेक्स्ट बैटरी है दोस्तों निकेल कैडमियम। तो निकेल कैडमियम ये भी, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, कि हम सिर्फ रिचार्जेबल बैटरी या सेकेंडरी बैटरी ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो निकेल कैडमियम भी एक रिचार्जेबल या सेकेंडरी बैटरी है, जिसमें निकेल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है, और मेटालिक कैडमियम एज ए निगेटिव इलेक्ट्रोड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट करके इसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो हम आगे जाके देखेंगे कि जो कैडमियम रहता है ये भी पॉइजनस रहता है। जैसे मैंने बोला कि लेड पॉइजनस है, वैसे ही ये कैडमियम भी पॉइजनस है। तो देखेंगे सबसे बड़ा, अब देखेंगे इसके फायदे और नुकसान निकेल कैडमियम बैटरी के। तो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा जो निकल कैडमियम बैटरी में, उसका लाइफ साइकिल लाइफ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 1000 साइकिल के आसपास उसका लाइफ है। ये बैटरी चीपर है दोस्तों, लेकिन जैसे हमने बोला कि लेड एसिड चीपेस्ट है और ये चीपर है, तो ये कॉस्टली है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर बैटरी से चीपर है। इसका बहुत ही अच्छा साइकिल लाइफ है, और हाई डिस्चार्ज देता है बैटरी, इसलिए इसको एविएशन सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे कि पर केजी वो कितना एनर्जी स्टोर करता है। उसका स्पेसिफिक एनर्जी दोस्तों हाइयर है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी। ओके। स्पेसिफिक एनर्जी जो मैंने बोला कि लेड एसिड बैटरी में बहुत ही कम है, सबसे कम है। उसके बाद में निकल कैडमियम बैटरी आता है, उसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। सो स्पेसिफिक एनर्जी भी ज़्यादा है, और लाइफ साइकिल लाइफ भी निकल कैडमियम बैटरी में ज़्यादा है। तो अब जाएंगे हम नुकसान के बारे में, क्या क्या नुकसान है उसमें। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे लेड पॉइजनस है, वैसे कैडमियम भी पॉइजनस है दोस्तों, टॉक्सिक है। लेड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन कैडमियम उससे थोड़ा कम है। उसके बाद में आएंगे सेल्फ डिस्चार्ज। अगर हम बैटरी कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो उसमें से पावर कम होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लेड एसिड में वो 5% है। लेकिन अगर निकेल कैडमियम बैटरी देखते हैं, तो उसमें वो सेल्फ डिस्चार्ज दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 20%, बहुत ज़्यादा है पर मंथ। उसके बाद में इसका स्पेसिफिक एनर्जी एज कंपेयर टू द निकेल एमएच और लिथियम आयन बैटरी से कम है। ओके।
और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो निकेल कैडमियम बैटरी में आता है, दैट ये जो बैटरी है ये मेमोरी इफेक्ट से अफेक्ट होती है। क्या रहता है मेमोरी इफेक्ट? अगर हम बैटरी कंटिन्यूसली पर्टिकुलर कंडीशन पे चार्ज करते हैं और मेनी टाइम्स ऐसा ही करते हैं, तो बैटरी उसको याद रखता है, और जब उस पॉइंट तक हम डिस्चार्ज होता है तो ऑटोमेटिकली सडनली वो जो सप्लाई देना बंद कर देती है। ओके, तो इसको ये हम मेमोरी इफेक्ट कहते हैं, जो निकल कैडमियम बैटरी में एग्जिस्ट होता है। उसके बाद में हम थर्ड बैटरी देखेंगे, इसको निकेल एमएच या निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी कहते हैं दोस्तों। तो ये भी एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें सेम निकेल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है ये हाइड्रोजन एब्सॉर्बिंग अलग एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके हम फायदे नुकसान देखेंगे निकेल एमएच बैटरी के। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो कैडमियम जो पॉइजनस था उसको हमने रिप्लेस किया। ओके, तो ये उससे बेटर बैटरी है एज कम इफ यू टॉक अबाउट द सेफ्टी। तो इसका लाइफ निकल एमएच बैटरी का जो साइकिल लाइफ है दोस्तों वो कम है, 500 के आसपास है, 500 साइकिल्स। जिसका स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू निकल कैडमियम, 1000 Wh/kg इतना ज़्यादा है। सो और इसमें जो मेमोरी इफेक्ट का जो प्रॉब्लम आता है निकल कैडमियम में वो भी एलिमिनेट हुए। ओके, सो देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी इफेक्ट ही है। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कैडमियम को हमने रिप्लेस किया है, तो इसकी वजह से जो कैडमियम पॉइजनस था तो अभी वो इट इज लेस टॉक्सिक। ओके, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी इसका कम हो गया। तो ये था हमारा थर्ड बैटरी जिसका नाम है निकेल मेटल हाइड्रोइड बैटरी। तो हम लास्ट बैटरी की तरफ जाएंगे, तो उससे पहले हम देखेंगे डीमेरिट्स क्या है इसका। निकेल इमेज का डीलिमिट डीमेरिट्स या नुकसान इसमें ऐसा है कि सेल्फ डिस्चार्ज उसमें बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 30% पर मंथ। तो अगर उसको फ्रीक्वेंटली हमें चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो वो विल गो बिलो द एक्सेप्टेबल लेवल। सेल्फ डिस्चार्ज उसमें बहुत ज़्यादा है, 30% पर मंथ। दोस्तों एक बैटरी कॉस्टली है, इट इज कॉस्टली एज कंपेयर टू द लेड एसिड बैटरी एंड एज वेल एज निकल कैडमियम बैटरी। ओके, इसके बाद में इसमें जो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है दोस्तों, कि अगर हम इस बैटरी को फास्ट चार्ज करना चाहे तो उसमें हीटिंग होता है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमें उसको स्लोली चार्ज करना पड़ता है निकल एमएच बैटरी को। ओके, तो स्लोली चार्जिंग नहीं किया तो हीटिंग होता है, इसलिए इस बैटरी को चार्ज करने में ज़्यादा वक्त लगता है। उसके बाद में हम देखेंगे जो लास्ट बैटरी है जो मोस्टली अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होती है, दैट इज लिथियम आयन बैटरी। सो लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है और सेपरेटर होता है। ओके, तो सेपरेटर का काम होता है शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करना बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो प्रोवाइड करता है medium for moving the lithium ions to and back from the electrodes। तो यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि सेपरेटर यहाँ पे आपको दिखेगा। आई विल जस्ट पॉइंट आउट। ओके, नाउ विल सी, देखेंगे हम कि इसमें मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, उसके फायदे नुकसान। दोस्तों सबसे पॉपुलर
बैटरी है ईवी के लिए, क्योंकि इसका स्पेसिफिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसका स्पेसिफिक एनर्जी लगभग 130 Wh/kg है दोस्तों। और उसका साइकिलिक लाइफ भी बहुत अच्छा है, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास का साइकिल लाइफ है। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो है सेल्फ डिस्चार्ज उसका बहुत कम है, लगभग 5% पर मंथ है। उसका मेंटेनेंस बहुत कम है, नहीं के आसपास ही है। और जो सेल वोल्टेज है दोस्तों, एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, जिसका सेल वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 3.7 है। और उसको इट इज़ नॉट टॉक्सिक, ये भी उसका एक बेनिफिट है। तो और सब जो बेनिफिट है उसकी वजह से इट इज़ मोस्ट सुटेड बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये सबसे हम बोल सकते हैं अच्छा बैटरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। तो जो नुकसान या उसके बाद ड्रॉबैक्स अगर उसके बारे में बोलेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें कि ये बहुत ही कॉस्टली बैटरी है एज कम्पेयर टू ऑल द 3 अदर बैटरीज। ये सबसे महंगा बैटरी है। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगता है। ओके, क्योंकि वो सेल ओवर चार्ज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो जाए। और एक इसमें प्रॉब्लम जो है लिथियम बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी में, कि उसमें एजिंग होता है। ओके, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे हम उसके नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो क्या होता है, जो डिस्चार्ज बैटरी का परफॉर्मेंस कम होते जाता है। ओके, उसको हम एजिंग कहते हैं। तो ऐसे हमने 4 बैटरीज को कंपेयर किया और सबसे बताया कि सबसे अच्छा बैटरी अगर देखा जाए तो वो है लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि जिसमें स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स वो क्या है, हल्का है। दूसरा, उसका लाइफ साइकिल लाइफ बहुत ही अच्छा है, 1000 साइकिल के आसपास है। ओके, और इसकी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन उसका मेन ड्रॉबैक यही है कि उसमें एक तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और वो बहुत ही कॉस्टली है। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू।